विद्वान हो, तुम ही सखा हो, तुम ही मेरे भाई हो। प्रभु ए भाई, मुझे इस प्रेत योनि से निकालो, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूं इस योनि में। प्रातःकालीन हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने सोचा क्यों ना अपनी भाई की मुक्ति करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराया जाए। तो वास्तव में धुंधकारी जैसे महान प्रेत को तारने के लिए गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही भागवत कथा का आयोजन किया, सुंदर व्यवस्थाएं की, कथा प्रारंभ हुई। एक दिन की कथा हुई। वहां एक रखा है बांस जिसमें 7 गांठें हैं। धुंधकारी उस बांस में आकर के बैठा है। एक दिन की कथा हुई, उस बांस की एक ग्रंथि फूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फूट गई। 7 दिन की कथा हुई, 7 ग्रंथियां फूटी और धुंधकारी दिव्य शरीर धारण के करके प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, आके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम है। धुंधकारी दिव्य शरीर धारण करके के प्रकट हो गया, भागवत के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा है। धुंधकारी कह रहा है, अरे भैया गोकर्ण, तूने बड़ी कृपा की जो प्रेत योनि से मुझे मुक्त कर दिया। बड़ी कृपा की भैया। आकाश से विमान आया और विमान में धुंधकारी बैठ करके चला गया। लोगों ने कहा महाराज, जितने वहां गांव वाले थे सबने कथा सुनी, लेकिन विमान केवल धुंधकारी को आया। प्रेम से कहिए श्री राधे। अच्छा, इतने आप भक्त यहाँ इतने बैठे हैं, आप सभी कथा सुन रहे हैं और विमान किसी एक व्यक्ति विशेष को आए तो आप लोग क्या कहेंगे? महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, हमको विमान क्यों नहीं आया? गांव वालों ने कहा भैया गोकर्ण, विमान केवल धुंधकारी को अकेले क्यों आया? गोकर्ण ने कहा महाराज, इसलिए धुंधकारी को विमान आया क्योंकि धुंधकारी ने एक चित्त होकर के भगवान की कथा को सुना। प्रेम से कहिए श्री राधे। हम लोग कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, मन को जबरदस्ती लगा रहे हैं, लेकिन प्यारे, सबसे ज्यादा तेज गति यदि संसार में किसी की है तो वो मन की है। बैठे यहां हैं, सोच रहे हैं घर में पता नहीं बहू ने कुछ काम किया या नहीं किया, खाना बनाया या नहीं बनाया, झाड़ू लगाया नहीं लगाया, बेटा दुकान पर बैठा या नहीं बैठा, उसने पता नहीं ऐसा किया होगा कि नहीं। बैठे यहाँ हैं, बातें घर की सोच रहे हैं, तो फिर विमान तो केवल धुंधकारी को ही आएगा ना। एक बात। दूसरी बात, कथा में आकर के बैठते हैं तो कथा में नींद बहुत अच्छी आती है महाराज। एक संत कहा करते थे, कथा में नींद क्यों आती है? क्योंकि कथा में इसलिए नींद आती है, सबसे ज्यादा शांति मिलती है तो कथा में आके मिलती है, और जहां शांति होगी वहीं तो नींद आएगी। वैसे वो संत कहा करते थे कि क्यों, वैसे तो कुंभकर्ण की पत्नी कोई दूसरी है, लेकिन निद्रा देवी को कुंभकर्ण की पत्नी माना गया, क्योंकि 6 महीने कुंभकर्ण सोता है। तो भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया तो निद्रा देवी रोती रोती भगवान के पास आई, भगवान से आकर के बोली, प्रभु आपने मेरे पति कुंभकर्ण को मार दिया, मैंने भी यदि तुम्हारे बैकुंठ में ताला नहीं लगवाया तो मेरा नाम निद्रा देवी नहीं है। भगवान मुस्कुराए, बोले निद्रा देवी तुम हमारे बैकुंठ में ताला लगवाओगी? हाँ, कैसे? बोले जहां जहां कथा होगी, जहां जहां सत्संग होगा, मैं भक्तों के सर पर जाकर के बैठ जाऊंगी, व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे और भक्त झोंका लेते रहेंगे। कथा कोई सुनेगा नहीं, और कथा कोई नहीं सुनेगा तो फिर बैकुंठ कौन जाएगा, और बैकुंठ कोई नहीं जाएगा तो फिर खाली गोदाम में तो ताला ही लगाना पड़ेगा। प्रेम से कहिए एक बार और भाव के साथ, राधे।
तो विमान केवल धुंधकारी को ही आया। गोकर्ण जी बोले भैया उसने एक चित्त लगा करके भगवान को की कथा को श्रवण किया, मनन किया और इस कथा के प्रभाव से धुंधकारी जैसे महान प्रेत को जो मुक्त किया है और भगवान के धाम को गया। इसलिए मन को लगा करके कथा सुनी है और कथा जो मन को लगा करके सुनता है तो विमान आज भी उसके लिए तैयार खड़ा है। इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ओ जीवन की नैया किनारे लगा ले, 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 किनारे लगा ले। इसलिए दोनों हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी ताली के साथ भाव के साथ गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, श्री राधे। जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। इसलिए आपके साथ गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। देखिए एक बार जयकारा लगाए, बोलिए बांके बिहारी लाल की हरि बोल। देखो बिहारी जी यहाँ आए हैं तो
कौन बिहारी जी से मिलना चाहते हैं? एक बार दोनों हाथ उठाएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 ओ इसकी सुन लेना, ये क्या कह रहा है? गाड़ी वाला गाड़ी तबले की जानी खड़ा प्रेम से कहिए श्री राधे। सनत कुमार कहते हैं नारद पंचो कृपापाक्षल छद्म कारिणा, जिसने धुंधकारी जैसे महान प्रेत ने कितने बड़े बड़े महापाप किए, लेकिन भागवत की कथा श्रवण करके प्रेत योनि से भी मुक्ति मिली है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ये भागवत कथा का प्रभाव है कि प्रेत योनि से भी मुक्त करने वाली है भागवत की कथा। और ऐसी हनुमान जी महाराज की कृपा है कि बालाजी सरकार के दरबार में ये भागवत कथा, भगवान के गुण गाने का ये अवसर मिला है। और आज पहला दिन है, कलश यात्रा के साथ मंगलाचरण भागवत के महात्म का वर्णन किया है। एक बात और अंत में कहते हुए फिर विश्राम करेंगे, भगवान की आरती होगी। लेकिन कल से ठीक 3 बजे से यहाँ पर सभी भक्तजन पधारेंगे और मेरा ऐसा भाव रहेगा कि बिहारी जी के चरणों में कि आपको आनंद आए, आपके हृदय में कथा आपको अच्छी लगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करूंगा। और कोशिश ये करूंगा कि दिव्य विशिष्ट भागवत की कथा में आप लोगों को श्रवण कराऊं। अंत में भागवत के जो प्रधान श्रोता हैं, श्रोताओं का वर्णन किया। कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए? निर्मत शराणाम सताम, हृदय में काम क्रोध मद अहंकार नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कथा पांडाल में हम भागवत भगवान के समक्ष बैठे हैं, हो सके तो कोशिश ये हो कि सुख आसन से बैठना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात, मन भगवान के चरणों में लगा रहे, मन भटके नहीं। चौथी बात, भगवान के दरबार में, मंदिर में, मित्र के यहां जब भी हम लोग जाएं तो भगवान के लिए तुलसी दल, फल, पुष्प, प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन भगवान के दरबार में गए हैं, भगवान को प्रिय है, बिहारी जी को प्रिय है तो तुलसी दल है। और तुलसी दल यदि हम भगवान को चढ़ाएंगे, हमारे बिहारी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि बिहारी जी की प्रिया है। इसलिए मेरे कहने का भाव ये है कि लेकिन एक बार मैंने ऐसी कथा में कहते कहते मैंने कह दिया महाराज कि कथा में जब भी आए तो पत्र पुष्प फल लेकर के आए, खाली हाथ नहीं आए। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर के बोला, महाराज मैं एक बात बताऊं, आपने जो कहा है। बोले हाँ। बोले आप बुरा मत मानिएगा। बोले नहीं मानेंगे। बोले मुझे ऐसा भी लगा है कि पत्र भी लाएं, पुष्प भी लाएं और साथ में दक्षिणा भी लाएं।
मैंने कहा भैया ये चौथी बात बिल्कुल गलत है, मैंने बिल्कुल मंच से नहीं कहा, और जो ला भी रहे हो वो बिल्कुल नहीं लाए। क्यों? क्योंकि मैं जहां बैठा हूं वो कल्प वृक्ष है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आप हम सब उसी के भिखारी हैं, देने वाला दाता है। ये तो हमारे भावना की बात है कि कलयुग में गोस्वामी जी ने कहा है कि ये निकेन विधि दीने दान करो कल्याण, क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं और कलयुग में धर्म सिर्फ एक ही चरण पर खड़ा है, वो है केवल दान। 3 पैर टूट चुके हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बिहारी जी को यदि तुलसी प्रिय है तो आप तुलसी दल ही लेकर के आए, लेकिन कथा को जरूर श्रवण करें। अच्छा, इसी क्रम पद्धति में सनत कुमार कहते हैं, नारद वैसे तो भागवत की कथा का ये नियम है कि ऐसा लिखा है कि जो कथा सुनता है उसको 7 दिन तक व्रत रखना चाहिए। 7 दिन तक केवल वो दूध पी करके भगवान की कथा सुने। नारद जी ने कहा महाराज 7 दिन तक दूध पी करके कथा सुनेगा, बैठने लायक तो रहेगा ही नहीं। क्यों? बोले महाराज कलयुग है और कलयुग में इतनी शक्ति नहीं है। शरद कुमारों ने कहा एक काम करो कि एक बार भोजन कर लो, और भोजन इतनी मात्रा में करके आए कि पांडाल में यदि यहां बैठे हैं तो आलस नहीं आए और नींद नहीं आए। लोगों ने कहा महाराज ये भी गड़बड़ है। बोले 2 बार भोजन कर ले तो, बोले 2 बार की जगह 4 बार भोजन कर लेना, लेकिन पांडाल में नींद नहीं आना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे, ऐसा नियम है। लेकिन आप लोग बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और इसी भावना के साथ आप और हम सभी इस सप्ताह यात्रा में हनुमान जी महाराज की कृपा से ये यात्रा चलेगी, और इस यात्रा में आप हम सभी यात्री हैं और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए जगह जगह जो प्रसंग चल रहे हैं उस जगह जगह स्थानों पर रुकते हुए भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। तो ऐसी भगवान की दिव्य कथा है। कथा तो अभी प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो कथा का महात्म्य चल रहा है। कथा तो कल से प्रारंभ होगी, क्योंकि भागवत में 6 अध्यायों में व्यास जी महाराज ने महात्म्य का वर्णन किया है, जो कि पद्म पुराण से लिया गया है, जिसकी महिमा हमें पता नहीं है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, तो हमारी श्रद्धा उसके प्रति कैसे जागृत होगी। जैसे आप और हम सभी बैठे हैं और हमारे बीच में आकर के कोई बड़ा आदमी या कोई पदाधिकारी गण कोई आकर के हमारे बीच में बैठ गया और हमें पता नहीं है ये कोई बड़ा आदमी है, साधारण की तरह हमारे तुम्हारे साथ बैठा है, और किसी ने कान में आकर के कह दिया महाराज तुम्हारे पास जो बैठा है ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बहुत बड़ा पदाधिकारी है, तो हमारी दृष्टि उसको देखने के लिए बदल जाएगी। अरे भैया आप तो बहुत बड़े आदमी यहां बैठे हैं। ऐसे ही भागवत का महात्म्य है। इस महात्म्य में धुंधकारी जैसे महान खल को तारने वाली भागवत की कथा का वर्णन है, और जिसको सुनकर और एक बात और भी है, जिस घर में पितृदोष हो, जिस घर के प्राणियों की मानसिकता आपस में नहीं बनती हो, जिस घर में धन बहुत हो, ऐश्वर्य बहुत हो, उस घर के लोग सुखी न हो। उनमें से यदि एक भी प्राणी कथा को 7 दिवस नियम करके सुनता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, उसके प्रभाव से उसके घर में सुख और शांति आती है। ये भागवत कथा की गर्जना है, ये भागवत कथा का प्रभाव है। लेकिन अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइएगा, मन भटकने ना पाए, बस यही कामना है। और इसी कामना से बिहारी जी आपके हृदय में बसेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।
महात्मा का वर्णन किया, जिसको सुनकर भक्ति का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासी। जो साक्षात भक्ति है, जो भगवान के हृदय में से निकल करके भक्तों के हृदय में वास करती है, ऐसी भक्ति का भी दुख दूर भागवत महापुराण ने किया है। इसलिए ये दिव्य कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष की ये विशेषता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जिस चीज की कामना करते हैं तो वो हमारी निश्चित पूर्ण होती है। अच्छा, एक व्यक्ति था और वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है और उसे पता नहीं है कि ये कल्प वृक्ष है। क्या सोच रहा है, हे भगवान, घनघोर जंगल में बैठा हूं, छाएं तो बहुत अच्छी है, आनंद भी बहुत आ रहा है, लेकिन यदि भोजन यदि मिल जाता तो आत्मा तृप्त हो जाती। उसने इच्छा की तो तुरंत भोजन हाजिर हो गया। उसने कहा, भैया मैं यहां कोई है नहीं है, मैंने भोजन की कामना की, ये भोजन तुरंत मिल गया। भोजन मिला, भोजन करके मन में इच्छा हुई, आत्मा तो तृप्त हो गई, लेकिन यदि ठंडा जल और मिल जाता पीने के लिए तो बिहारी जी की बड़ी कृपा होती। आग्रह किया और जल तुरंत हाजिर हो गया। उन्होंने कहा, यहां कोई है नहीं है, आखिर ये व्यवस्था कौन कर रहा है? उसने कहा, वो कोई बात नहीं, हमें तो हमारा भोजन कर लिया, जल पी लिया, यदि सुंदर सा यहाँ कोई बिस्तर होता, कोई दरी चादर वगैरह होती, बढ़िया चादर तान के सो जाते, बहुत अच्छी नींद आती। कामना की तो सुंदर बिस्तर लग गया। बिस्तर पर जाकर के बैठा, सोने लगा। क्या सोच रहा है कि मैंने जो कामना की वो मुझे मिला, और ऐसा ना हो कि इस घनघोर जंगल में कोई शेर आए और मुझे खा जाए। तो वास्तव में शेर आया, उसको खा गया। कहने का तात्पर्य, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस चीज की हम कामना करेंगे वो हमें जरूर मिलेगी। जो इच्छा करे हूं मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। कोई चीज संसार में दुर्लभ नहीं है। यदि दुनिया में कोई चीज दुर्लभ है तो वो क्या है? संत समागम हरि कथा, जग में दुर्लभ दो। संसार में दुर्लभ है तो संतों का संग और भगवान की कथा। प्रेम से कहिए श्री राधे। बिहारी जी की ऐसी कृपा है कि अभी कल हमारी कथा बैरसिया में पूर्णाहुति हुई है, और गर्मी भी, भगवान सूर्य तेज बड़े प्रकाश से प्रकाश डाल रहे हैं, तो आवाज गले की थोड़ी बैठी हुई है, लेकिन बिहारी जी कृपा करेंगे, कल से बिल्कुल ठीक अपन आनंद लेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो संत समागम हरि कथा, जग में दुर्लभ दो। संसार में यदि कुछ दुर्लभ है तो संतों का संग और भगवान की कथा, ये दो ही चीज दुर्लभ है। और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। धन तो पापी की यहाँ भी है, पुत्र तो उसके भी यहाँ भी है, लेकिन धन का, दौलत का और भक्ति का कोई संबंध नहीं है। भक्ति अलग है, धन अलग है, दौलत अलग है। इसलिए संत समागम हरि कथा, जग में दुर्लभ दो। लेकिन हनुमान जी महाराज ने ऐसी कृपा की है कि हमें कहने का अवसर दिया है और आपको श्रवण करने का अवसर दिया है। तो हनुमान जी महाराज के इस दिव्य दरबार में आप और हम सभी बड़ा आनंद लेंगे। तो आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन बड़े भाव के साथ गाएं।
इसके बाद भगवान की आरती होगी और कल से ठीक समय पर 3 बजे यहाँ पधारेंगे और 3 बजे से भगवान की कथा होगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। राधा रानी हमारी महारानी हमारे, एक बार कहेंगे राधे। तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, राधा ने हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। हे मेरे प्यारे, तीनों लोकन से, ताली बजाइए भाव के साथ। तीनों लोकन से न्यारे ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी। हरि बोल। तीनों लोकन से नारे